आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। वो जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी हो चुकी है। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु कभी भी आ सकता है प्रियो। इन दिनों में सावधान रहना। हमारे बुरे कामों को छोड़ेंगे, बुरे कार्य को छोड़ना है। परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि रखना है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से हमारी दृष्टि रखता है। वचन कहता है जो परमेश्वर दिन रात सोता नहीं और आपका रखवाली करता है, ऐसा है तो परमेश्वर 24 घंटे प्रभु का निगरानी आपके ऊपर है। परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ रहेगा। प्रिय, हम धोखा ना खाना। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं हम जो कुछ भी देखते परमेश्वर जानता नहीं, परमेश्वर देखता नहीं है। परमेश्वर उसकी दृष्टि में दिखाई नहीं देगा। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, परमेश्वर से भी बुद्धिशाली अपने आप को समझता है। प्रियो, धोखा ना खाना। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर कभी धोखा नहीं खाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी चालाकी कर ले, कितना भी षड्यंत्र रच ले, परमेश्वर के सामने हम धूल के कण के समान। इन दिनों में अपने कामों को जांचें। जो काम कर रहे हैं क्या परमेश्वर के हित के अनुसार है? इन दिनों में प्रभु के चरणों में प्रार्थना से जीवन को आगे बढ़ाइए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेस और भजन संगीता 28 अध्याय उसका पहला कलम, प्रेस और साल्म्स 28 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, मुझे तुझी को पुकारा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं जो पाताल में चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं तुझसे पुकारता हूं। आज कितने लोग यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं? कितने लोग परमेश्वर का सानिध्य में बैठते हैं दिन रात? क्या परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, या फिर अपने जीवन का कार्य को आप पहला स्थान देते हैं? और जब समय मिला हम परमेश्वर से बात करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय, ऐसा नहीं। जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है। वो एक मामूली परमेश्वर नहीं है। उसने अखिलांड को बनाया, सृष्टि को बनाया। जरा सोचिए कितने बच्चे मां के गर्भ में मर गए। 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना पालने के बाद बच्चा पेट में मर जाता है। मैंने आपसे कई बार एक बात कहा है, जन्म देने वाली मां होती है, लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर जीवन नहीं देगा तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। यदि परमेश्वर जीवन देगा, वो बच्चा जीवित जन्म लेगा। आप और मैं सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर हमें मां के पेट में, मां के गर्भ में कभी मरने नहीं दी। परमेश्वर का एक उद्देश्य आपको और मेरे जीवन में था, जिसके कारण से
परमेश्वर ने 9 महीना तक हमारी हिफाजत मां के पेट में किया, किसी प्रकार का कमी घटी होने नहीं दी। और समय आने पर हमारी माताओं ने जन्म दिया, उन्होंने दुख का दिन नहीं देखा बल्कि खुशी का दिन देखा। आज कई माताएं प्रसव के बाद आंसू के साथ रोते क्योंकि बच्चा नहीं है, बच्चा मर चुका है, संसार छोड़कर चला गया है। प्रियो, आप और मैं सौभाग्यशाली हैं। प्रभु ने कुछ उद्देश्य से आपको संसार में रखा है, कुछ उद्देश्य के साथ प्रभु ने आपको इस संसार में जन्म लेने दिया। ऐसा है इन दिनों में हमारा कार्य से बढ़कर प्रभु को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर का अपना जीवन में प्रथम स्थान दीजिए, जिससे प्रभु तुमसे खुश रहेगा। प्रभु आपको सफलता देगा। आपकी जीवन की परिस्थिति चाहे कैसा भी, कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु तो जिम्मेदार लेता है, प्रभु उससे दूर करेगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर यहोवा चलता है। वो आपके आगे आगे चलता है, वो आपके पीछे पीछे चलता है, वो आपके दाहिने ओर चलता है। उतना ही नहीं, वचन कहता है परमेश्वर वो आपको थामे हुए, वो उठाते चलता है जब आपका परिस्थिति विपरीत आ जाता है। हालेलुया। दाऊद यहां पर कहता है, मैं तुझी को पुकारूंगा, तेरे सिवाय मैं किसी को पुकारूंगा नहीं। तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं, तेरे सिवाय बाकी के सब परमेश्वर झूठे हैं, उनके अंदर जीवन नहीं है। उत्तर देने वाला परमेश्वर तू ही है। उतना ही नहीं, दाऊद कहता है, मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़ा हुआ के समान हो जाऊं जो पाताल में चले जाते हैं। प्रभु तू मेरा चट्टान है, मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़ा हुआ। कहने का मतलब, जब तू चुप रहेगा मैं मौन हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। मुझे ऐसा महसूस करेगा कि प्रभु तू मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे त्याग दिया। जब मैं मौन हो जाऊंगा, मेरा और कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान में क्या फर्क है, हम समान हो जाएंगे। दाऊद कहता है, जो पाताल में चले गए आज जिंदा है प्रभु। आज तेरी आराधना करने के लिए तूने अवसर दिया है। आज हमारे नथनियों में श्वास चल रहा है, तेरा श्वास है। आज हमारे शरीरों में खून दौड़ रहा है, प्रभु तेरा लहू है। ये शरीर हमने तुझसे कर्जा से लिया, आत्मा भी तूने दिया है। जब शरीर का काला भी खत्म हो जाएगा, आत्मा को तेरे हाथ में सौंपना है। इस संसार में मुश्किल से 60 साल, 70 साल और 100 साल तक एक इंसान ज्यादा से ज्यादा जीता है, लेकिन उसकी आत्मा मर रहता है स्वर्गलोक में परमेश्वर के लिए। उधर हर एक आत्मा को हिफाजत करने के लिए जगह रखा है, ताकि परमेश्वर के आगमन के समय पर जो अब मरे हैं प्रभु में, वो जी उठेंगे, और जो प्रभु आने के समय जो जीवित है वो रूपांतर प्राप्त करेंगे। इन दिनों में वही परमेश्वर से हम पुकारते हैं, वही परमेश्वर से हम गिड़गिड़ाते हैं। आज आप में से हर एक की प्रार्थना यही होना, प्रभु तो हमारी प्रार्थना सुन, निवेदनों को सुन,
इंद्रिय में हम अकेला ना होने पाए, हमारा दृष्टि भटकाने ना पाए, शत्रु हमारी आलोचना बिगाड़ने ना पाए। हम दिन प्रतिदिन तुझसे प्रार्थना कर जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुबह के सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। तू जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर, तेरे सन्मुख में हम शीश झुकाते हैं। तू हमारे लिए बड़े कार्य कर, बड़े कार्य कर, आश्चर्यजनक कार्य कर। प्रभु, जितने लोग जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, प्रभु उनको उद्धार दे, उनका जीवन बदलने पाए। प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू आश्वासन देने वाला परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु कोई नरक में जाने ना पाए। हर एक के लिए परमेश्वर प्रभु तो मौका दे, ताकि हम प्रार्थना करते हुए लौट कर आए, परमेश्वर का सानिध्य में बढ़ने पाए। इन दिनों में प्रभु को छोड़कर कोई जाने ना पाए। सच्चा जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हर एक को मदद कर, उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। तो इंद्रियों में प्रार्थना में लगे रहने, अपनी चाल चलन को सही करना। प्रभु ने जो बताया वह सही मार्ग में चलोगे तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु यहोवा आपके साथ है, वो अंत तक सदैव आपके साथ रहेगा कर प्रॉमिस दिया है, इसलिए डरना नहीं। प्रभु सदैव आपके साथ रहेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।